स्वागत है आप सभी की बात है। और जैसे हम ब्रेक से वापस लौटे हैं, जो पूरी टैली है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अगर बात करें गुजरात की तो कुल मिलाकर के 83 रुझान हमारे पास आ चुके हैं। जीपीपी 1 पर आगे, 29 पर कांग्रेस आगे और 53 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी उससे कुछ शुरुआती रुझान उल्टे दिखाई दे रहे हैं। 8 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 3 पर कांग्रेस आगे है, 1 पर अन्य की बढ़त है। और प्रेम कुमार धूमल कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुनते हैं। तो आपको लगता है कि ये मुद्दे जो है हिमाचल में? बहुत धन्यवाद। आप जीत के लिए आश्वस्त हैं? बिल्कुल पूरी तरह आश्वस्त है। अब काउंटिंग शुरू होगी है, ये कल किस तरह से देख रहे हैं? बस इंतजार में बीत रहे हैं। चलिए हमीरपुर चलते हैं, देखते हैं परिणाम क्या होता है। कल से जो एग्जिट पोल का दौर है, कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही है, भाई ये होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पहले जब आया सर्वे तो हमारी 23 थी, कांग्रेस की 40 थी, और फिर आया तो 34-31, फिर 32-32 हो गई। आज देखो क्या होता है। और सर गुजरात में भी काउंटिंग हो रही है, तो क्या बधाई देना चाहिए? दोनों जगह जीतेंगे। शुभकामनाएं नरेंद्र भाई से मेरी बात होगी। सर 2 मिनट सर, प्लीज आई टेक। तो धूमल का कहना है दोनों जगह जीतेंगे, गुजरात में तो जीतेंगे ही जीतेंगे और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होगा, ऐसा हिमाचल प्रदेश में। और शुरुआती रुझान उनकी बात को सही साबित करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारतीय 9 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 3 पर कांग्रेस आगे, 1 पर अन्य पर। और जैसा कि शुरुआती एग्जिट पोल्स में बताया गया था, बीजेपी को एक तरीके से हिमाचल प्रदेश में खारिज कर दिया गया था और उसके बाद में जैसे जैसे एग्जिट पोल आगे बढ़ते हुए तस्वीरें साफ करते हुए दिखाई दी, जैसा कि धूमल साहब खुद बता रहे थे। जो आखिरी एग्जिट पोल था उसमें 32-32 का फिगर भी देते हुए दिखाई दिया, यानी कि कांटे का मुकाबला है। और हिमाचल प्रदेश पर भी नजर लगातार सबकी बनी हुई है कि आखिर यहां पर क्या होता है, क्योंकि यहां से भी राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों की दोनों तय होने वाली है। क्या जो राष्ट्रीय मुद्दे उन्हें हिमाचल के लोगों ने खारिज कर दिया, या फिर जो लोकल मुद्दे हैं, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा वहां पर है, गैस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या इस पर वोट किए गए हैं? बिल्कुल 14 सीटों के रुझान यहाँ पर आना शुरू हो गए। 9 पर बीजेपी आगे, 4 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य ने बढ़त बनाई हुई है। हिमाचल प्रदेश के रुझान हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इस बीच हम सीधे रुख करते हैं अहमदाबाद का। हेतल पारिक, ब्यूरो चीफ अहमदाबाद, जुड़े हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। पारिक साहब, जिस तरह से रुझान शुरुआती आने शुरू हुए हैं, 95 रुझान आए हैं, 59 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 34 पर आगे है, 2 पर जीपीपी आगे है। क्या समझते हैं किस दिशा में जा रहे हैं? राहुल जी, अभी कहना ये कि किस तरफ आगे जा रहा है, आपको तो ये बीजेपी की ओर बढ़ रहा है। ये प्राथमिक रुझान है और अभी भी 1 घंटे के बाद चित्र कुछ हद तक क्लियर हो पाएगा। यानी अभी से ये कहना कि बीजेपी के आगे है, वो कहना भी शायद जल्दबाजी होगी। कांग्रेस भी कई बैठकों पे कट टू कट का फाइट दे रही है। यानी अभी से कहना कि बीजेपी आगे है वो जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस विदर्भ की बात की जा रही थी इतने लंबे समय से कि विदर्भ में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, अधिकतर रुझान हमको विदर्भ से मिले हैं और ये जान के आश्चर्य हो रहा है कि जीपीपी से जितनी उम्मीदें की जा रही थी, न सिर्फ कांग्रेस उम्मीद जीपीपी से कर रही थी, बल्कि जीपीपी वाले चाहते थे कि जायका खराब वो बीजेपी का कर दे, लेकिन वैसा कुछ होता शुरुआती रुझानों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। वजह क्या मानते हैं? राहुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और यहाँ मुख्य प्रधान नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो इमेज ही आगे बढ़ रही है। और भाजपा ने गुजरात में विकास के मुद्दे के साथ ये चुनाव लड़ा है और जिस तरह से भाजपा मुख्य प्रधान नरेंद्र मोदी को एक पीएम के तौर से पब्लिक के सामने। साहब रोक रहा हूँ आपको बीच में, आपके पास फिर से आऊंगा। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते पहले। जिस तरह का उत्साह हमने पिछले चुनावों में देखा, लोग उभर कर कांग्रेस पार्टी की रैलियों में, वीरभद्र सिंह जी की रैलियों में आए, उससे सीधे तौर से ये दिखता है कि इस बारी प्रदेश के लोग हर एक वर्ग प्रदेश का, चाहे कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, महिलाओं हैं, बुजुर्ग है, युवा है, खास करके सब वर्ग ये चाहते हैं कि प्रदेश में परिवर्तन हो और विकास के लिए, विकास का उन्होंने समर्थन किया है, विकास को वोट डाला है और इसके लिए कांग्रेस की सरकार पर देखना। आपको क्या लगता है कि आपको क्लियर मेजोरिटी मिलने वाली है या नेक टू नेक? बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी मिलेगी। वी विल एटलीस्ट गेट मिनिमम 40 सीट्स। थैंक यू।
तो सबके अपने अपने वादे, सबके अपने अपने इरादे, सब जीत की आशा लगाए। और इस बीच एक बड़ा फिगर गुजरात से निकल करके सामने आता हुआ, रुझानों की संख्या 101 को पार कर गई है। 182 में से 63 पर भाजपा आगे चल रही है, 36 पर कांग्रेस, 2 पर जीपीपी। लेकिन उम्मीदों के मुताबिक जीपीपी वैसा प्रदर्शन करती हुई शुरुआती रुझानों में हालांकि दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अभी वक्त बाकी है, अभी पिक्चर बाकी हमारे साथ ब्यूरो चीफ पारिक साहब लगातार जुड़े हुए अहमदाबाद से, उनसे जानकारी एक बार फिर से हम लेते हैं। पारिक साहब, क्या जो बार बार चर्चा इस बात की हो रही है और होनी भी चाहिए क्योंकि पूरा देश अब इसी दिशा में सोच रहा है, क्या गुजरात की जनता ने इस बार वोट ये सोच के किया कि वो भविष्य के प्रधानमंत्री के लिए वोट डाल रहे हैं? क्या ऐसा था? आपने क्या महसूस किया? चलिए ईतल पारेख साहब से हमारा संपर्क कट गया, उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। मनीष दोशी कांग्रेस से, कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, ये पहले सुन लेते हैं एक बार।